वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, एनिमल की डे 8 यानी कि आज फ्राइडे की वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का अर्ली एस्टिमेट आ चुका है। अब भाई साहब वीक 1 के अंदर यानी कि पहले 7 दिनों के अंदर इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड ग्रॉस 563 करोड़ रुपीस की कलेक्शन कर ली है। अब भाई इसको 600 करोड़ की कलेक्शन करने में 37 करोड़ और चाहिए। तो क्या आज डे 8 पर वो हो रहे हैं, नहीं हो रहे, क्या सीन है, कंप्लीट बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर ले ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो आइए जानते हैं। तो गाइस, हमेशा की तरह सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ऑक्यूपेंसी। तो भाई पहले हिंदी और हिंदी की ओवरऑल जो ऑक्यूपेंसी आ रही है वो आ रही है 22% की, यानी कि मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग ऑक्यूपेंसी मिला के जो हिंदी से ओवरऑल ऑक्यूपेंसी आ रही है वो आ रही है 22। और सेम अगर मैं चला जाऊं साउथ में यानी कि तेलुगु में, तो तेलुगु में आ रही है 21% की। अब गाइस देखिए, मैंने आपको क्या बता के रखा हुआ है कि अगर किसी फिल्म की ऑक्यूपेंसी 20 to 25% या उससे ज्यादा हो तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अच्छी आती है। लेकिन अगर कम हो, 20% से ऑक्यूपेंसी कम हो तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अच्छी नहीं आती। तो फाइनली ये तो सीन ओके है कि भाई हिंदी प्लस तेलुगु दोनों में ही जो भाई ओवरऑल ऑक्यूपेंसी है वो 20% से ज्यादा है। लेकिन यहां पर अच्छी न्यूज ये है कि जो नाइट शोज हैं उनमें ग्रोथ देखी गई है। और मैंने आपको भाई बहुत पहले से ही बता दिया कि फ्राइडे के अंदर जो नाइट शोज होते हैं वो बहुत अच्छे जाते हैं। फ्राइडे मॉर्निंग शोज थोड़े से ठीक रहते हैं, आफ्टरनून उससे बेटर होते हैं, इवनिंग शोज उससे बेटर, एंड नाइट शोज में हमेशा धमाका होता है। देखो जितनी भी बड़ी मूवीज है उनमें ये देखा गया है। और एनिमल को तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि लास्ट जो वर्किंग डेज गुजरे हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे तक, भाई इनके सारे नाइट शोज जो है उनकी ऑक्यूपेंसी अच्छी आती रही है। तो आज तो भाई साहब फ्राइडे है, फ्राइडे की अगर नाइट ऑक्यूपेंसी अच्छी खासी तगड़ी आ जाती है तो भाई इसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में आज अच्छा खासा जंप देखने को मिलेगा। और कल सैटरडे है, परसों संडे है, अगले 2 दिन तो वैसे ही छुट्टी है तो कोई इशू हो ही नहीं सकता। दैट्स व्हाई मैं आपको बताया ना, जब मंडे आता है तो मंडे वाले दिन, ट्यूसडे वाले दिन बहुत से लोग डिसाइड करते हैं कि भाई हम फ्राइडे नाइट को, सैटरडे नाइट को फिल्म देखने चले जाएंगे। तो खैर अभी फ्राइडे नाइट है, ऑक्यूपेंसी फ्राइडे नाइट की नहीं आई, वो आपको पता है कि कल सुबह जब मैं डे 9 की, सैटरडे की आपको एडवांस बुकिंग बताऊंगा तो उस वीडियो के अंदर ही मैं आपको सब क्लेरिफाई कर दूंगा कि भाई आज डे 8 की नाइट ऑक्यूपेंसी कितनी थी तो टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का अर्ली एस्टिमेट कितना आया। बट अभी अगर मैं फिलहाल बात करूं तो हिंदी लैंग्वेज, मेरा भाई हिंदी से 18 करोड़ की नेट कलेक्शन का अर्ली एस्टिमेट है। भाई RIP ऑन रिकॉर्ड। देखो एनिमल ने ना वो कर दिखाया है जो सचमुच गाइस इम्पॉसिबल था। देखो मैं बार बार अपनी आई थिंक हर वीडियो में 3 चीजें जरूर बोलता हूं कि भाई ए रेटिंग, 3 आवर्स प्लस की ड्यूरेशन और उसके साथ क्लैश, और तीनों ही चीजें डेंजरस। अगर ए रेटिंग फिल्म हो तो उतने शोज नहीं मिलते। डे 1 के अंदर भाई साहब एनिमल को ऑलमोस्ट 17,000 में पूरे इंडिया में शोज मिले हैं। 17,000 यानी कि हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, पांचों की पांचों लैंग्वेजेस मिला के। और अगर मैं भाई साहब जवान पे चला जाऊं, टाइगर 3 पे चला जाऊं, पठान पे चला जाऊं, उनके जस्ट हिंदी के अंदर ही जो टोटल शोज थे डे 1 के वो 20,000 से ज्यादा थे। लेकिन उसके बाद भी ए रेटिंग होते हुए इस फिल्म में जो कलेक्शन की, मतलब कम शोज के बाद भी जो कलेक्शन की, वो भाई साहब अनइमेजिनेबल है। उसके बाद आ जाता है रन टाइम, भाई साहब 3 घंटे से ज्यादा। मुझे बताओ ना, पिछले कुछ सालों में आपने कोई ऐसी फिल्म देखी हो जिसकी ड्यूरेशन 3 घंटे से ज्यादा हो? हाँ, एक होगी RRR, बट RRR को सबसे बड़ा बेनिफिट क्या था? SS राजा मौली मेरी जान। तो भाई जहां पे SS राजा मौली हो वहां पे तबाही तो पकी है। तो वो भी ड्यूरेशन 3 घंटे, बस 1, 2, 5 ही मिनट थी। लेकिन यहां पर 3 घंटे 23 मिनट यानी कि 3.5 घंटे की फिल्म थी। भाई एक बहुत बड़ी ड्यूरेशन जो पिछले कुछ सालों में नहीं देखी गई। और इतनी बड़ी ड्यूरेशन के बाद भी इतना बड़ा धमाका। और उसके साथ जो भाई सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट वो था क्लैश। और क्लैश भी किसी नॉर्मल फिल्म के साथ नहीं, एक अच्छी फिल्म सैम बहादुर जो कि अच्छी खासी डिसेंट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर रही है। तो इन 3 पॉइंट्स के बाद भी ये फिल्म अपने दूसरे भाई साहब फ्राइडे पे, एक फ्राइडे गुजर गया, दूसरे फ्राइडे पे भी 18 करोड़ की नेट कलेक्शन करी है। देखो मैंने ना
आपको बताया था जब साल स्टार्ट होता है तो मैं अपने माइंड में देखता हूं कि अच्छा ये फिल्म है, मैं फिर उनको अपने माइंड के अकॉर्डिंग ना असेंबल करता हूं कि यार ये फिल्म नंबर 1 पे, ये नंबर 2 पे, ये नंबर 3 पे। मेरी नजर में अगर मैं सिर्फ बॉलीवुड की बात करूं तो भाई कहीं ना कहीं जवान को मैंने नंबर 1 पर रखा था, एंड फिर उसके बाद भाई साहब टाइगर 3 थी, फिर भाई उसके बाद थी अपना क्या नाम है, गुजर गया अपना पठान थी, फिर डंकी थी, एंड फिर आकर भाई साहब थी ये कहीं ना कहीं एनिमल। यानी कि एनिमल को मैंने 5th 6th नंबर पर रखा था, और मेरी ये थिंकिंग थी कि एनिमल की टोटल नेट कलेक्शन भी कम से कम 300-400 करोड़ होगी। भाई वीक 1 के अंदर ये 300 करोड़ ठोक गई है, कमाल है। वर्ल्ड वाइड ग्रोस मैंने सोचा था भाई 700-800 करोड़ होगा, भाई 600 करोड़ तो पहले हफ्ते में हो गया, 563 करोड़। तो इसने वो किया है जो बड़ी बड़ी मूवीज नहीं कर पाई, और अभी फ्राइडे को देख लो 18 करोड़ की नेट कलेक्शन, मजाक है क्या। खैर कहां से कहां निकल गए, 18 करोड़ की नेट कलेक्शन, साउथ से ऑलमोस्ट भाई साहब 1 करोड़ का अर्ली एस्टिमेट है, तो ये टोटल बन जाता है 19 करोड़। अगर 19 आ जाता है तो करते करते 25 करोड़ की ग्रोथ तक पहुंची जाएगी। ओवरसीज से 5 करोड़ तो पक्का है, उससे ऊपर कितना आने वाला है वो देखना इंपॉर्टेंट होगा। तो टोटल बनता है 30 करोड़, यानी कि कहीं ना कहीं एनिमल ऑन डे 8 अपने दूसरे फ्राइडे पर भी 30 करोड़ की वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन करती दिखाई दे रही है। और अगर ये 30 करोड़ करती है तो भाई पहले 7 दिनों के अंदर 563 करोड़ की वर्ल्ड वाइड ग्रॉस हो गई। अगर 30 करोड़ आज का ऐड करूं तो ये बनता है 593, यानी कि आज ये फिल्म 600 करोड़ के क्लब में एंट्री नहीं लेगी। लेकिन फिर भाई साहब इसने इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया है, तो क्या पता भाई साहब हमें कल दिन के टाइम 600 करोड़ का पोस्टर देखने को मिल जाए, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन हमारे अर्ली एस्टिमेट के अकॉर्डिंग 593 अभी तक, जब नाइट शोज अभी नहीं आए और फ्राइडे नाइट शोज अच्छे जाते हैं, तो 593 करोड़ का अर्ली एस्टिमेट है। मैं होप करूंगा इससे ज्यादा आए। अगर मैं चला जाता हूं हिंदी के अंदर तो 300 करोड़ की जस्ट हिंदी से नेट कलेक्शन हुई है वीक 1 के अंदर। तो आज 18 करोड़ का अर्ली एस्टिमेट है, तो ये बन जाते हैं 318 करोड़। अब कल सैटरडे है एंड परसों संडे है, भाई कल सैटरडे पे मेरा हिंदी से 30 करोड़ का अर्ली एस्टिमेट है, भाई आ सकता है इजीली, और परसों संडे भी 30, तो टोटल बनता है 60 करोड़। यार अगर मान लो 60 नहीं भी आता, 50 करोड़ भी नेट कलेक्शन होती है, तो 318 प्लस 50 ये बन जाएगा 378। यार मान लो 378 नहीं भी होता, 370 हो जाता है, तो भाई पहले 10 दिन, क्योंकि संडे वाले दिन तक 10 दिन कंप्लीट हो जाएंगे, तो पहले 10 दिनों में 370 करोड़ की नेट कलेक्शन, ए रेटिंग फिल्म इंपॉसिबल है। खैर इतना नहीं, जो ये ओवरसीज में नॉर्थ अमेरिका में धूम मचा रही है ना, मैं जरा आपको वो बताता हूं। भाई नॉर्थ अमेरिका के अंदर अभी तक बॉलीवुड की जो सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली फिल्म है वो नंबर 1 पर है पठान, जिसने 17.50 मिलियन डॉलर्स की ऑफिशियल कलेक्शन की थी। नंबर 2 पर आती है जवान, 15.23 मिलियन डॉलर्स की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। नंबर 3 पर दंगल विदाउट चाइना 12.39 मिलियन डॉलर्स। नंबर 4 पर पद्मावत 12.16 मिलियन डॉलर्स। नंबर 5 पर पीके है 10.61 मिलियन डॉलर्स। नंबर 6 पर रॉकी और रानी की प्रेम कहानी 10.61 मिलियन डॉलर्स। नंबर 7 पर एनिमल 9.27 मिलियन डॉलर्स, एंड नंबर 7 पर 9.27 मिलियन डॉलर्स विद इन 7 डेज, जस्ट 7 डेज के अंदर। तो भाई ये बहुत से फ्यूचर में रिकॉर्ड्स ब्रेक करने वाले, यानी कि रॉकी और रानी की प्रेम कहानी गया, पीके गया, पद्मावत गया, दंगल गया, जवान तक ये पहुंच गई तो कमाल हो जाएगा। बाकी पठान का रिकॉर्ड तो बहुत बड़ा है, बट पॉसिबल है। लेकिन इशू ये भी है कि आगे डंकी और सालार आ रही है। देखो मैं इतना जरूर बोलूंगा कि अभी आगे डंकी और सालार अगर ना होती तो भाई सचमुच ये फिल्म पठान की लाइफ टाइम ग्रॉस कलेक्शन, या फिर उसके साथ अगर मैं बात करूं जवान की, उसकी लाइफ टाइम ग्रॉस कलेक्शन को ये बड़ी टक्कर दे सकती थी। खैर दोस्तों, मैं नॉर्थ अमेरिका की बात करूं तो नॉर्थ अमेरिका के अंदर एनिमल ने डे 1 में 2.78 मिलियन डॉलर्स की कलेक्शन की, डे 2 में 2 मिलियन डॉलर्स की कलेक्शन, डे 3 में 1.71 मिलियन डॉलर्स, डे 4 में 8,19,000 डॉलर्स, नंबर 5 पे मतलब कि डे 5 पे ऑलमोस्ट 8,84,000, नंबर 6 पर 5,87,000, नंबर 7 यानी कि कल डे 7 पर थर्सडे वाले दिन 4,60,000। तो अभी भी कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी नॉर्थ अमेरिका से कलेक्शन कर रही है। बाकी आपकी क्या प्रेडिक्शन है, क्या लगता है, क्या एनिमल 1,000 करोड़ कर सकती है या 500 करोड़ की नेट कलेक्शन कर सकती है? तो भाई हंस कर सकती है जिस तरह से ये जा रही है, क्योंकि इसने, मैंने बोला ना, एक पठान थी जिसके टाइम मैं बोलता था कि भाई ये इम्पॉसिबल है, और शाहरुख पठान वो
पॉसिबल कर देता था। नाउ सेम रणबीर कपूर वो कर रहा है, जो मैं बोलता हूं कि इम्पॉसिबल है, रणबीर कपूर एनिमल वो पॉसिबल करके दिखा रहा है। और भाई इससे फायदा पता है क्या हुआ है, इससे संदीप रेड्डी वांगा को जो फायदा हुआ है वो कोई सोच नहीं सकता। यानी कि अब फ्यूचर में संदीप रेड्डी वांगा की जो फिल्म्स आने वाली है ना, नेक्स्ट फिल्म की स्पिरिट जो है प्रभास के साथ, उसको बहुत बेनिफिट है। और अगर सालार हिट हो जाती है, ब्लॉकबस्टर बन जाती है, देन भाई साहब आप लोग देखिएगा स्पिरिट का लेवल, क्योंकि एक ऐसा डायरेक्टर जिसकी अभी एनिमल ही 1000 करोड़ कर गई, और उधर से भाई साहब एक ऐसा एक्टर जिसकी सालार भी 1000, क्योंकि दोनों 1000 करोड़ का पोटेंशियल रखती हैं। अगर दोनों कर जाती हैं तो वो मिलकर स्पिरिट को कैसा बनाएंगे भाई साहब, अनइमेजिनेबल, मजा आने वाला है। हर फिलहाल के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।